है। हमें सोचते हैं कि हमारे शरीर की सुंदरता कैसे बढ़ाई जाए और वे सोचते हैं कि हम आत्मा की सुंदरता कैसे बढ़ाई जाए। इसीलिए वो आत्मा को साफ रखते हैं। अगर बहुत कुछ कमाने के बाद भी स्ट्रेस कम करने के लिए अलग अलग प्रोसेस करते हैं, फिर भी सुकून और शांति नहीं है, तो फिर दीक्षा तो सबसे बड़ा अचीवमेंट है। अपनी लाइफ में सिर्फ परमात्मा का नाम सुकून और शांति दे सकते हैं। हम देखते हैं कि दीक्षार्थी के विदाई समारोह में राग के कारण सगे संबंधी की आंखों में आंसू होते हैं, पर दीक्षार्थी की आंखों में तो चमक होती है। इनका विजन और सोच हमसे कई गुना ज्यादा आगे है। इसलिए हमारे आगम में कहा गया है कि मैं जिससे जानता हूँ उसे नहीं जानता और जिससे नहीं जानता उसे जानता हूँ। अर्थात यह नहीं जानता कि जिसने जन्म लिया है वह अवश्य मरेगा, किंतु यह नहीं जानता कि वह किस काल में, किस स्थान पर और कितने समय के बाद मरेगा। इन सभी बातों को हमारे दीक्षार्थी शगुन जी ने समझ लिया है। इसीलिए संसार की दलदल से बाहर निकलकर अपनी आत्मा का कल्याण करने हेतु संयम का रास्ता चुन लिया है। भौतिक संसारों में न रहते हुए संयम का मार्ग अपनाया है। मुझे आज इस मंच से इस बात का अभिमान हो रहा है कि इतनी कम उम्र में जो रास्ता चुना है वह निसंदेह परिचय वाला और उपसर्ग वाला है। मगर इस बात का वीर माता पिता को गर्व होगा कि जिन शासन की सेवा करने के लिए अपने कलेजे के टुकड़े को समर्पण भाव से गुरुवर एवं गुरनी मैया के चरणों में समर्पित करने जा रहे हैं। मैं आज इस कार्यक्रम के माध्यम से दीदी को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि आपका साधनामय जीवन सफल हो और जल्दी आपको मोक्ष मार्ग की मंजिल प्राप्त हो। इसी शुभकामनाएं के साथ अपने शब्दों को विराम देती हूँ। अगर बोलने में कोई अविनाश न हो तो बारंबार का मत थामना। एक हाथ मारा जोहर ने एक हाथ मा पात्रा, बिहार बंदे चालती रहे मारी आत्मा याद। ओहो दीक्षा, ओहो दीक्षा, राजपथ पर जनारा तने वंदन हमारा, राजपथ पर जनारा तने वंदन हमारा, तने वंदन हमारा, तने वंदन हमारा, त्यागी तू पाप ठारा, तने वंदन हमारा। जय जिनेंद्र।